फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया इस जर्नी के बारे में और कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में पिछले वीडियो में। तो अभी का वीडियो गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। तो हम DM DF और जर्नी वाली रीडिंग करेंगे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस दोनों वीडियो को। और अगर आप लोग रीडिंग हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ ही दिन में मैं टैरो सीखने का भी एक फ्लायर और डालने वाली हूँ। जो इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने के लिए, उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, तो वो भी मैं डाल दूँगी आप लोग के लिए कुछ ही दिनों में। ज़रा वेट कीजिएगा जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन ब्रेक ले ली थी, तो मेरे को थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा 2-3 दिन का। और फिर गाइस मैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस DM का। ये DM का ले लिया है मैंने बॉटम ऑफ द डेक। देखते गाइस DF के लिए क्या निकल के आ रहा है। और देखेंगे गाइस जर्नी के लिए क्या निकल के आ रहा है। मैं ये डेक के लिए बहुत ज़्यादा कॉल्ड हूँ, तो यही वाला डेक यूज़ करूँगी जर्नी के लिए आज। तो हो गया गाइस, कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं जैसे 4 ऑफ कप्स, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि, और अगर आप लोग को चाहिए तो DM के कुछ मैसेजेस भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं DM की क्या करंट एनर्जी है। DM की एनर्जी है हार्ट ब्रोकन। DM जो है कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तुरंत के तुरंत। उनको चॉइस करने होंगे गाइस, और वो इस बार कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते। मतलब फटाफट कुछ भी बकवास डिसीजन, मतलब जिसके बारे में वो लोग ने रीथिंक नहीं किया है, वैसा कोई ऐसे कोई ट्रिगर में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। वैसे उनको लगता है कि वो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इस बार वो एक्चुअली सोच समझ कर डिसीजंस लेंगे। दोनों साइड की स्टोरी जानकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और एक्शन वाले डिसीजंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्शन वाला डिसीजन ऐसा होता है, सामने वाले ने मुझे ट्रिगर कर दिया, अब इसको ब्लॉक कर दो, ये होता है एक्शन वाला डिसीजन। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो इस चीज़ के ऊपर और दोनों साइड का पता हो, इसने ऐसे क्यों बोला होगा मुझे, और मुझे मेरा क्या सिचुएशन है, वो दोनों जान समझ कर जब हम डिसीजन लेते हैं उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है DM अकेले में बैठ रहे, किसी भी चीज़ पर ट्रिगर होके बस कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सोच समझ के कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे पावर्स में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, मतलब क्या सही है क्या नहीं है, DF मेरे लिए कितनी सही है, कार्मिक मेरे लिए कितनी सही है, वो सब सोच समझ कर दोनों वो हाथ में रखना चाहते हैं फिलहाल। और दोनों के ऊपर इक्वली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं कि जितना उन्होंने कार्मिक के साथ अगर 3-4 साल बिताए हैं या 5-6 साल बिताए हैं, तो उनके उसमें उनका पूरे साइकिल में कार्मिक का बिहेवियर कैसे रहा है, पूरे साइकिल में DF का बिहेवियर कैसे रहा है, वो सब एनालाइज करके वो लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन बेटर होगा फ्यूचर में, उनका कौन ख्याल रखेगा, उनके पेरेंट्स ज़्यादा का कौन ख्याल रखेगा, कार्मिक्स करेंगी ये सब या कार्मिक्स को एक बार मौका दे दिया है तो उन्होंने उसका क्या रायता फैलाया, DF को एक बार भी मौका नहीं दिया है तो DF को एक मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत कुछ है गाइस DM के दिमाग में, बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो आपके साथ रीच आउट करेंगे तो नॉट लेस देन 3 मंथ्स। मैं आपको कहूँगी कि गाइस अभी जुलाई का महीना है, सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के DM जो है, जो मैरिड है, वो आपको रीअप्रोच कर सकते हैं एक मौका देने के लिए इस कनेक्शन को। और बहुत ब्रॉड माइंडेडली, ऐसे नहीं
जैसे मैं पहले बोलती थी कि वो सिर्फ बात करते हैं रिएक्शन देने के लिए, वो नहीं, सोच समझ के एक मौका देने का की बात आ रही है यहाँ पर। और जितना डीएम सोचते हैं, समझते हैं, जितना उनको दोनों साइड की स्टोरी पता चलती है, उतना ही ज़्यादा लेस ज़िद्दी और लेस और बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिंग, मतलब सब चीज़ों को साथ में लेकर एक डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। तो इस बार जब डीएम आएंगे तो बहुत कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जान के समझ के सीख कर आएंगे, रादर देन किसी ने उनको क्या समझाया सिखाया उसके बेसिस पे। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं, मोस्टली मेरे पास आजकल रीडिंग के लिए या गाइडेंस के लिए डीएम ही डीएम भरे पड़े हुए हैं मेरे इनबॉक्स में। तो वही समझा रही हूँ आप लोगों को, अभी तो सिर्फ डीएम का सीज़न चल रहा है, तो ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए। जाके डीएफ की बात करूँ मैं तो डीएफ का थ्रोट चक्रा खुल रहा है, क्योंकि डीएफ का जो डर है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो डीएफ मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहने वाले। डीएफ जो फील कर रही है अपने वैल्यू और वर्थ को गिरा करके, अब डीएफ कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरे को डीएम को अपनी ज़िंदगी में रखना है। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टिंग बिकॉज हार्ट चक्रा खुला हुआ है, लेकिन गिरना वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डीएफ के लिए फ्रेंड्स, फैमिली, सोलमेट्स का बहुत ज़्यादा, अभी सोलमेट से मेरा मतलब ये होता है कि हर एक को 10 होते हैं, तो फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन ट्विन फ्लेम ग्रुप हो सकता है, वो वाले वैसे वाले लोगों के साथ डीएफ बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा आ रहा है, और डीएफ जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं डीएफ के लाइफ में, बहुत कुछ नए लोग, नई बातें, नया फ्रेशनेस, नया ये, एंड बहुत ज़्यादा आराम भी। क्योंकि डीएफ अगर डीएम एनर्जी में जाके आई है ना गाइस, मेरे को पूछो, जन्मों की थकावट महसूस होती है। 3 दिन भी अगर मैं डीएम में चली जाऊँ, चौथे दिन मैं बेड पे होती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब ही हो जाती है। डीएम एनर्जी अब मेरे से एक दिन भी सहन नहीं होती, पता नहीं 2.5 साल मैंने कैसे सहन कर लिया। खैर एनीवेज, चलो देखते हैं कि जर्नी में क्या आ रहा है। जर्नी में बहुत ज़्यादा जेलसी, गुस्सा कार्मिक्स की तरफ से, ठीक है, विश फुलफिलमेंट डीएफ के लिए, डीएम के लिए हार्ट ब्रेक, धोखा, डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन, तो बहुत कुछ आ रहा है नया नया। एंड बहुत ज़्यादा कि मैं काश मैंने ये पहले किया होता, ऐसे मौके मैंने पहले दिए होते डीएफ को, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क कि मैंने ये क्या कर दिया। 4 ऑफ कप्स जो था वो मेरे प्लेट में बहुत ज़्यादा था और मैंने डीएफ को चांस ही नहीं दिया। बहुत कुछ जानना समझना डीएम के लिए आ रहा है, और डीएम को समझ भी आ रहा है। अगर वो बिना सोचे समझे कुछ भी धारणाएं बना लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आ रहा है। यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है गाइस मुझे, कार्मिक साइकिल कंप्लीट। आई कांट सीम टू हैव फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। तो उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या सही होगा, कैसे वे में बात करनी चाहिए, कि आई एम मच इन माई हेड स्पेस। तो अभी वो बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं डीएम डीएफ को क्या कहना है, कैसे बात करनी है। फ़िलहाल वो साइलेंस में रहना चाहते हैं, बिकॉज हम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, जानते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आग और पानी का डिफरेंस है। आग और पानी को एक साथ रहना है, और वो भी हार्मनी में, जिसको आप यूनियन बोल रहे हो। तो उनको खटकती है गाइस ये डिफरेंसेस। डीएफ चाहे कितना भी बोले कि नहीं मेरा डीएम है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, डीएफ कर सकती है। डीएम को हर एक छोटी छोटी चीज़ खटकती है। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विथ यू। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं, मेरी बात करना चाह रहे हैं। 9/11 आपको पता है गाइस, अमेरिका में अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत होती है तब बुलाया जाता है। कोई केस हो जाता है, कोई घर में गिर गया, पुलिस को बुलाना है, कोई कांड हो गया, 9/11 यूज़ होता है वहाँ पर। और ये 9/11 क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब डीएम की ऐसी हालत है जहाँ पे एंजल्स और भगवान की इंटरफियर करके हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है गाइस, तो मुझे जर्नी में आ रहा है कि डीएम के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपसे बात करे, क्लियर करे, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करे। लेकिन उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि क्या बोले, कैसे बोले, बोले तो नहीं बोले, कितना बोले,
मैंने बोला ना इन्फॉर्म्ड डिसीशंस, तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीशंस का चल रहा है और वो अपने दिमाग में ही बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।